मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिजिक्स का एक टॉपिक जिसे हम रंग के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत हम प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग के बारे में जानेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को कलर मिलाने के लिए कह दिया जाए तो उसको याद करने में परेशानी होता है और इस टॉपिक से कभी न कभी एक या दो प्रश्न हमेशा पूछते ही रहता है। तो अब हम इस रंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्राथमिक रंग, जिसे आधारी रंग भी कहते हैं, प्राथमिक रंग को आधारी रंग के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम प्राथमिक रंग के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे छात्रों। प्राथमिक रंग हरा, नीला एवं लाल रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। हरा, नीला एवं लाल रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। अब हम जानते हैं, इसके बाद हमें पढ़ना है द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग क्या है? तो कहता है कि यह दो प्राथमिक रंगों के मिलने से प्राप्त होता है। द्वितीयक रंग जो है, दो प्राथमिक रंगों को यदि आपस में मिला दिया जाए तो उससे जो रंग का निर्माण होगा वह द्वितीयक रंग कहलाता है। द्वितीयक रंग को हम मिश्र वर्ण भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्र वर्ण भी कहते हैं। अब इसी चीज़ को हम एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, जिससे हमें कैसे नंबर में बढ़ोतरी किया जाए और आसानी पूर्वक इन सब रंगों को, चाहे वह प्राथमिक रंग हो या चाहे वह द्वितीयक रंग हो, चाहे वह पूरक रंग हो, सभी को हम एक ट्रिक के माध्यम से इसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो आपके सामने यह ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि द्वितीयक रंग क्या है? तो दो प्राथमिक, एक हम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। किस चीज़ का निर्माण करते हैं? ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। तो हमने ट्रायंगल का निर्माण किया। हमने ट्रायंगल का निर्माण किया तो यहाँ पे हमने लिखा जी। जो विद्यार्थी गया के रहने वाले होंगे, है ना, उन्हें गया टाउन अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि गया में एक केदारनाथ मार्केट है। गया में कौन सा मार्केट है? जहाँ केदारनाथ मार्केट है, जहाँ पे केदारनाथ मार्केट जो है फल और सब्जियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो केदारनाथ मार्केट में हरा हरा सब्जी मिलता है, तो ग्रीन हो गया। और ये है बी। जैसे ही केदारनाथ मार्केट से बाहर निकलिएगा तो एसबीआई का एक बैंक है ना, एसबीआई का एक बैंक है। और जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो इधर रोड है, तो जीबी रोड। इसे हम क्या पढ़ेंगे? जीबी रोड। जीबी रोड, जीबी रोड कहने का मतलब है, जी का मतलब है ग्रीन और ग्रीन का मतलब होता है हरा। जी का मतलब होता है ग्रीन और ग्रीन का मतलब होता है हरा। बी, बी का मतलब होता है ब्लू और ब्लू का मतलब होता है नीला। बी का मतलब होता है ब्लू और ब्लू का मतलब होता है नीला। और आर का मतलब होता है रेड और रेड का मतलब होता है लाल। रेड का मतलब क्या होता है? लाल। तो मेरे प्यारे छात्रों, जी बी रोड, जी का मतलब हो गया ग्रीन, ब्लू का मतलब हो, बी का मतलब हो गया ब्लू और आर का मतलब हो गया रेड, यानी जी बी रोड। तो ये तीनों कलर कैसा कलर है? तो इन तीनों कलर को हम प्राथमिक कलर के नाम से जानते हैं। द्वितीय कलर के बारे में जानते हैं तो द्वितीय कलर क्या, सेकेंडरी कलर क्या कहता है? द्वितीयक रंग कि यह दो प्राथमिक रंगों के मिलने से प्राप्त होता है। यह जो है दो प्राथमिक रंगों के मिलने से प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि जीबी रोड तो क्लियर हो गया, जी से ग्रीन, बी से ब्लू और आर से रेड। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने इसको साफ कर दिया और अब गौर कीजिए, जीबी रोड हमने यहाँ पे लिखा एम। हमने यहाँ पे क्या लिखा? एम। और यहाँ पे हमने लिखा सी और यहाँ पे हमने लिखा बाई। एम सी बाई, जी बी रोड, एम सी बाई और यहाँ पे हमने लिखा डब्लू। यहाँ पे हमने क्या लिखा?
W। तो G से हो गया ग्रीन, G से हो, G का मतलब हो गया आपका क्या, ग्रीन, G का मतलब हो गया आपका ग्रीन, और B का मतलब हो गया आपका ब्लू, और R का मतलब हो गया आपका रेड। अब हम M का मतलब जानेंगे। तो M का मतलब होता है मैजेंटा। M का मतलब क्या होता है, मैजेंटा, MAGENTA। M का मतलब होता है मैजेंटा, C का मतलब होता है सियान, और Y का मतलब होता है येलो। Y का मतलब होता है येलो, और W का मतलब होता है वाइट। अब मेरे प्यारे छात्रों, इसे गौर से देखिए, GB रोड, ग्रीन ब्लू रेड, ग्रीन ब्लू रेड, ये प्राथमिक रंग कहला गया। द्वितीयक रंग, यह दो प्राथमिक रंगों के मिलने से प्राप्त होता है। यदि ग्रीन एक प्राथमिक रंग है, ब्लू एक प्राथमिक रंग है, यदि ग्रीन कलर और ब्लू कलर को मिला दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, सियान। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। द्वितीयक रंग में क्या हो जाएगा, यदि हम ग्रीन यानी हरा कलर को और ब्लू मतलब नीला कलर को मिला दिया जाए तो हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है सियान, जिसे हम पीकॉक नीला भी कहते हैं, जिसे हम पीकॉक नीला, जिसे हम पीकॉक नीला भी कहते हैं। सियान का मतलब होता है पीकॉक नीला, इसे हम पीकॉक नीला के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही हमने हरा और ब्लू को मिलाया तो क्या बना, पीकॉक नीला। ये दोनों क्या है, प्राथमिक रंग है। अब ब्लू और रेड, ब्लू कहने का मतलब है कि नीला, नीला और हरा, नीला और लाल, नीला और लाल रंग को यदि मिलाया जाए तो हमें परिणाम के रूप में मैजेंटा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मैजेंटा। कौन सा कलर, मैजेंटा। यदि ब्लू और रेड को मिलाया जाए तो हमें मैजेंटा प्राप्त होगा। और तीसरा, यदि हम हरा कलर और लाल कलर को मिलाया जाए तो हमें परिणाम के रूप में पीला प्राप्त होगा। तो हमें परिणाम के रूप में क्या प्राप्त होगा, पीला प्राप्त होगा। मेरे प्यारे छात्रों, इन चीज़ों को समझेंगे। ग्रीन क्या है, प्राथमिक रंग है, ब्लू क्या है, प्राथमिक रंग है। यदि इन दोनों प्राथमिक रंगों को मिलाया जाए तो हमें सियान प्राप्त होता है, जिसे हम पीकॉक नीला के नाम से जानते हैं। यदि ब्लू कलर को और रेड कलर को मिलाया जाए तो हमें मैजेंटा प्राप्त होता है। यदि हम ग्रीन, हरा कलर और लाल कलर को मिलाते हैं तो हमें पीला मिलता है। तो यदि प्रश्न में आपसे पूछ दिया कि पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला किस कलर के अंतर्गत आता है, तो इन तीनों को हम द्वितीयक रंग के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या क्या क्लियर कर लिया, एक प्राथमिक रंग को हमने क्लियर किया, दूसरा हमने द्वितीयक रंग को क्लियर किया। तो दोनों में हमने देखा कि हरा, ब्लू और लाल को प्राथमिक रंग, और दो प्राथमिक रंग को मिला दिया जाए तो द्वितीयक रंग। ग्रीन को और ब्लू को मिलाया तो सियान, ब्लू और रेड को मिलाया तो मैजेंटा, और ग्रीन और रेड को मिलाया तो येलो। अब हम जानेंगे पूरक रंग के बारे में। किस रंग के बारे में जानेंगे, पूरक रंग के बारे में जानेंगे। तो पूरक रंग हम जानते हैं, पूरक रंग, पूरक रंग की चर्चा हम करेंगे। तो पूरक रंग की जब चर्चा करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, तो पूरक रंग, तीसरा हम जानेंगे पूरक रंग। आपको प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आपके सामने पूरक रंग के बारे में बतलाने जा रहे हैं। पूरक रंग, पूरक रंग किसे कहते हैं, जब दो वर्णों को मिला दिया जाए, जब दो वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण प्राप्त हो जाए, जब दो वर्णों के मिलाने से, जब दो वर्णों के मिलाने से, जब दो वर्णों के मिलाने से, जब दो वर्णों के मिलाने से
श्वेत वर्ण प्राप्त हो जाए, श्वेत वर्ण प्राप्त हो जाए, श्वेत वर्ण प्राप्त हो जाए, श्वेत वर्ण प्राप्त हो जाए तो वह पूरक वर्ण कहलाता है। तो वह कौन वर्ण कहलाता है? पूरक वर्ण कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जब दो वर्णों के मिलाने से श्वेत वर्ण प्राप्त हो जाए, जब दो वर्णों के मिलाने से क्या प्राप्त हो जाए? श्वेत वर्ण प्राप्त हो जाए, तो उसे हम पूरक वर्ण कहते हैं। अब इसे हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। हमने अभी आपको बतलाया, ट्रिक क्या बतलाया? जी बी रोड। जी का मतलब हो गया ग्रीन, जी का मतलब हो गया ग्रीन, ब्लू का, बी का मतलब हो गया ब्लू, और आर का मतलब हो गया रेड, एम सी बाई और डब्लू, एम सी बाई और डब्लू। एम का मतलब हो गया मैजेंटा, एम का मतलब हो गया मैजेंटा, और सी का मतलब हो गया सियान, और बाई का मतलब हो गया येलो, और डब्लू का मतलब हो गया वाइट, डब्लू का मतलब हो गया वाइट। अब इस चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि जब दो वर्णों को मिलाया जाए तो और श्वेत वर्ण प्राप्त हो जाए तो हम उसे पूरक रंग कहते हैं। तो अब इसे हम एक आसानी ट्रिक से समझेंगे कि किसको किसको मिलाने से श्वेत कलर प्राप्त होता है। तो यदि रेड और श्यान को मिलाया जाए, रेड और श्यान को मिलाया जाए, यानी इसे हम कह सकते हैं कि यदि लाल प्लस पीकॉक नीला, लाल प्लस पीकॉक नीला को मिलाया जाए तो हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा। कैसा रंग प्राप्त होगा? श्वेत रंग। श्यान को हम पीकॉक नीला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पीकॉक नीला। अब देखिए, लाल प्लस पीकॉक नीला को मिलाया जाए तो हमें कौन सा कलर प्राप्त होगा? वाइट। अगर हमें ग्रीन और मैजेंटा को मिलाया जाए, यानी यदि हम हरा और मैजेंटा कलर को मिलाएंगे, हरा और मैजेंटा कलर को मिलाएंगे तो हमें कैसा रंग प्राप्त होगा? श्वेत। हमें कैसा रंग प्राप्त होगा? श्वेत। अब हम ब्लू और नीला और पीला, यदि हम नीला और पीला ये इन दोनों रंग को मिलाया जाए तो हमें परिणाम के रूप में कैसा कलर प्राप्त होगा? श्वेत। तो परिणाम के रूप में हमें कैसा कलर प्राप्त होगा? श्वेत। और एक लास्ट चीज जो हम आपको बतलाने जा रहे हैं, अगर यदि हरा प्लस नीला, हरा प्लस नीला प्लस लाल, यदि इन तीनों रंग को मिला दिया जाए तो हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा। तो जब दो वर्णों के मिलाने से श्वेत वर्ण प्राप्त हो जाए तो वे पूरक रंग कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाल और पीकॉक नीला दोनों एक दूसरे का पूरक रंग है। उस प्रकार हम कह सकते हैं कि हरा और मैजेंटा दोनों एक दूसरे का पूरक रंग है, नीला और पीला दोनों एक दूसरे का पूरक रंग है। लेकिन जब तीनों प्राथमिक रंग को मिला दिया जाए, ग्रीन, ब्लू और रेड, तो हमें परिणाम के रूप में श्वेत रंग प्राप्त होता है। मेरे प्यारे छात्रों, एक चीज़ मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि जो हम टेलीविज़न देखते हैं, रंगीन टेलीविज़न में कौन सा, अगर प्रश्न में पूछा जाए कि रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे छात्रों, मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाया कि किसको कैसे याद किया
जाए, किसको कैसे याद किया जाए। तो हमने इन सब सारी चीज़ों को देखा, एक बार समरी के रूप में देख लिया जाए, निचोड़ के रूप में देख लिया जाए कि ग्रीन, ब्लू, रेड ये तीनों प्राथमिक रंग है। यदि दो प्राथमिक रंगों को मिला दिया जाए तो द्वितीयक रंग, ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो श्यान, ब्लू और रेड को मिलाएंगे तो मैजेंटा, ग्रीन और रेड को मिलाएंगे तो येलो, ये द्वितीयक रंग हो गया। पूरक रंग, रेड और श्यान को मिलाएंगे तो वाइट, ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो वाइट, ग्रीन और मैजेंटा को मिलाएंगे तो वाइट। और आफ्टर ऑल यदि तीनों प्राथमिक रंग को मिला दिया जाए, तीनों प्राथमिक रंग को मिला दिया जाए तो हमें श्वेत रंग प्राप्त होता है। रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक रंग का। एक निचोड़ समरी के रूप में हम इसे जानेंगे। थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा इसे देख लें। यदि हम इसे ट्रिक के माध्यम से जानते हैं तो सबसे पहले इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। हमने लिखा जी, हमने लिखा बी, हमने लिखा बी, यहाँ पे हमने लिखा जी और यहाँ पे हमने लिखा आर। यहाँ पे हमने लिखा एम, यहाँ पे हमने लिखा सी और यहाँ पे हमने लिखा बाई और यहाँ पे हमने लिखा डब्लू। यदि ग्रीन कलर को और ब्लू कलर को मिलाते हैं तो हमें परिणाम के रूप में श्यान मिलेगा। यदि हम ब्लू कलर को और रेड कलर को मिलाते हैं तो मैजेंटा मिलेगा। यदि हम ग्रीन कलर को और रेड कलर को मिलाते हैं तो येलो प्राप्त होगा। यदि ये कलर रेड कलर को और श्यान को मिलाएंगे तो वाइट। यदि हम ग्रीन को और मैजेंटा को मिलाएंगे तो वाइट। यदि हम ब्लू कलर को और येलो कलर को मिलाएंगे तो हमें वाइट प्राप्त होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हेमंत कुमार आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।